एक गांव में एक लेखपाल जब कार्रवाई करने गया तो उसको गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खूब पीटा, लहूलुहान कर दिया। लेकिन ये सब करने से पहले वो एक चीज भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहां पर ऐसे कार्यों की ऐसी सजा मिलती है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है। पहले तो लेखपाल को मारा, फिर क्या हुआ, जिन 30 लोगों ने मारा उसके ऊपर शासन प्रशासन ने मुकदमे दर्ज कर लिए। नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। देखिए, बुलडोजर को लेकर पूरे देश भर में घमासान चल रहा है, लेकिन यह घमासान उत्तर प्रदेश में अपने एक अलग चरम सीमा पर है, और खास तौर पर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में। अब मामला बताता हूं कहां लेखपाल को पीटा गया है। लेखपाल को पीटा गया है फर्रुखाबाद के उखरा गांव में, जहां पर एक 100 बीघे की जमीन थी जिसे पावर प्लांट के लिए उसको सरकार ने उसको रखा था, और उस पर काफ़ी लंबे समय से जो है एक उखरा गांव के काफ़ी लोग जो है 1/3 हिस्सा उस जमीन का जो है वो कब्जा करके पक्के घर बनाकर लोग रह रहे थे। शासन प्रशासन ने कई बार कहा कि भैया ज़मीन खाली कर दीजिए, लेकिन लोग नहीं माने। फिर कोर्ट के आदेश के बाद योगी ने जो है आदेश दिया शासन प्रशासन को कि भैया बुलडोजर आप चला दीजिए, क्योंकि लोग ऐसे मानेंगे नहीं। पहले दिन की कार्रवाई में 18 घर टूटे और दूसरे दिन 5 घर टूटने थे, और उसी के कार्रवाई के लिए लेखपाल भी वहां पहुंचे थे, शासन प्रशासन भी पहुंचा था। लेकिन गांव वालों ने लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन क्यों पीटा? पहले दिन तो 18 घर टूट गए थे, तब कोई विरोध नहीं। 5 घर टूटने में आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि मामला इतना गर्म हो गया कि लेखपाल को लोगों ने मारा? हाँ, मारा भले ही, उसके बाद 30 लोगों के ऊपर शासन प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीधी सी बात है, यहाँ पर किसी भी सरकारी अधिकारी को जिसको खास तौर पे आदेश मिले हों, कोर्ट से आदेश मिले हों, उसके साथ आप ऐसा हाल करेंगे तो आपका हाल तो बेहाल होगा ही। अब मामला आता है कि अगर पहले दिन 18 घर टूट गए तो दूसरे दिन जब 5 घर टूटने थे, तो आखिरकार ऐसा मामला क्यों हुआ कि लेखपाल को गाँव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा? देखिए, जब पहले दिन 18 घर टूटे तो ये बात अखिलेश यादव को पता चली। पता जरूर चलेगी उत्तर प्रदेश का मामला है, बिल्कुल वो बोलेंगे। फिर अगर ये पता चल जाए कि उखरा गांव में यादव बाहुल्य ज्यादा हैं और जिनके घर टूट रहे हैं वो भी यादव बाहुल्य हैं, तो अखिलेश यादव आप जानते हैं यादवों की राजनीति करने में कितने माहिर हैं। मंगेश यादव सुल्तानपुर, आपको याद है ना, किस एंगल को किस एंगल में पहुंचाकर बेफालतू का बखेड़ा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब यहां पर अखिलेश यादव ने किया क्या, वो आपको बताता हूं। एक्स पर एक ट्वीट किया और भाजपा के खिलाफ उलूल जुलूल बातें लिखी और लिखा कि ये क्रूर शासन की निशानी है, देखिए कैसे यादवों के घरों को तोड़ा जा रहा है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने ट्वीट पर लिखी। और उसके बाद क्या था, फिर समाजवादी जो नेता थे, जो उस क्षेत्र के उस नेता थे, वहां पहुंचे और माहौल को गर्म किया। अगले दिन जब 5 घर टूटने वाले थे तो लोगों ने लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर मारा। मैंने कहा जैसे मारा तो मारा, मगर वो ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कृत्यों पर जो है कार्रवाई किस तरीके की होती है वो उनको पता चल गया। पुलिस प्रशासन ने 30 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। लेकिन मामला यहाँ से जो इसमें एक सबसे बड़ा इस मामले का सवाल सामने ये आता है कि अखिलेश यादव आखिरकार जातीय राजनीति करके शासन प्रशासन और खास तौर पर कोर्ट के आदेश की किस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं वो आपको दिखाई देता है, और ऐसा करके उनको मिल के आ रहा है। देखिए, खीज है, मुझे जो लगता है वो एक तरीके की खीज है, जहां पर उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत तरीके से चल रहा है और ऐसे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कि कहीं भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। कोर्ट ने मानी, विपक्ष की बात मानी और कहा कि ठीक है, अवैध कब्जों पर आप बुलडोजर चलाइए। और ये फर्रुखाबाद में जब इसको कोर्ट ने उखरा गांव के उस 100 बीघे जमीन को बताया कि वो सरकार की संपत्ति है, इस पे जो घर बने वो अवैध हैं, तो उस पर अखिलेश यादव का ये जाति एंगल लाके मामले को गर्म करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, पहले 18 घरों पर जब कार्रवाई हुई तो किसी प्रकार का कोई हु हल्ला नहीं, सीधा शासन प्रशासन पहुंचा बुलडोजर के साथ में, और 5 बुलडोजर पहुंचे और जो अवैध घर थे उनको ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया। फिर उसके बाद मामला अखिलेश यादव तक पहुंचा और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट से एक नया तूल बना दिया। फिर क्या था, क्षेत्रीय नेताओं का बाकी सारा बचा हुआ काम कर दिया, पहुंचे और दुनिया की बातें बताई। 5 घर जिस दिन टूटने थे उस दिन लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब जब लेखपाल की पिटाई हो गई तो लेखपाल संघ जो है उसने शासन प्रशासन से मांग कर दी और बोला कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो धरने पर बैठेंगे, काम नहीं चलेगा। फिर क्या था, तुरंत त्वरित कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी निशानी है इतने समय शासन प्रशासन की, त्वरित कार्रवाई हुई, और जिन्होंने
लेखपाल को पीट पीट कर मारा था, उन 30 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ योगी ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि अब किसी भी प्रकार की कोई अगर इस तरीके की घटना के संदेश या अंदेशा मिलता है तो आप शासन प्रशासन बल बढ़ाइए और उसके बाद अपनी कार्रवाई को आप पूरा कीजिए। अब अखिलेश यादव ने जो ये एक जातीय एंगल बना दिया इस मामले को, और खास तौर पर कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो है इस तरीके से की गई, जब एक तरीके से कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और वो खुद स्वयं आदेश देगा, तब जाके शासन प्रशासन उस पर काम करेगा। तो अखिलेश यादव का ये जातीय एंगल लेके आना इस मामले में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव किसी एंगल को जातीय एंगल दे रहे हो या फिर उसे धर्म संप्रदाय से जोड़कर उसको एक नया बखेड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हो। और ये दूसरा मामला है जिसमें अभी ये ताज़ा दूसरा मामला है मैं कहूँ तो, जिसमें यादव को लेकर प्रदेश के अंदर ज़बरदस्ती की राजनीति की गई और आपस में जनता में जो है वो ऐसे द्वेष फैले, लोगों के मन में ये आया कि ये जो है योगी केवल यादवों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट ने इस बात के आदेश दे दिए थे कि वो 100 बीघा ज़मीन जो है वो सरकारी संपत्ति है, उस पर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध है, और एक बार नहीं कई बार शासन प्रशासन द्वारा इस बात को बताया गया कि भाई साहब ये ज़मीन अवैध है, इसको खाली करिए, यहाँ पर पावर प्लांट की जगह है। लेकिन लोग नहीं माने और आखिरकार जब कार्रवाई हुई तो पहले दिन तो शांतिपूर्वक कार्रवाई हो गई, दूसरे दिन अखिलेश यादव के खासतौर पर उस ट्वीट के बाद मामला गर्म हो गया और लेखपालों की पिटाई हो गई। देखिए एक सवाल था क्या कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या बुलडोजर रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब से कोर्ट ने इस चीज़ के लिए बोल दिया कि अवैध कब्जों पर आप बुलडोजर चलाइए, आप कागज बनाइए और लेकर जाइए, अवैध कब्जों को खाली कराइए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर उसके और जैसे ही ये हुआ उसके बाद योगी सरकार बेहद एक्टिव है, बैक टू बैक जो है वो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है। लेकिन इससे पहले भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले, लेकिन अखिलेश यादव उस पर कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें पता था कि वो मामला उनके हाथ से निकल जाएगा, उनको वोट की राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उनको यादव एंगल दिखा, उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी जातीय एंगल दिखाते हुए ऐसी वोट बैंक की राजनीति की जिसमें आम जनमानस को ही नुकसान हुआ, उन लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने एक लेखपाल की पिटाई की थी। क्या मिला आपको? कुछ नहीं, आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया, आप शासन प्रशासन की नज़र में आ गए, आप कोई भी काम करेंगे तो शासन प्रशासन की नज़र में खटकेंगे। नेताओं ने आके आपको भड़काया और अंजाम मुकदमा। अब शासन प्रशासन कार्रवाई तो करेगा ही करेगा। देखिए इस मामले के बाद ये तो तय हो गया था कि योगी बाबा जो है वो एक्शन तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लेखपाल को पीटा गया उसके बाद लेखपाल संघ में काफ़ी नाराजगी इस बात की जताई गई। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है, योगी ने साफ आदेश दे दिया, आपको अगर बल बढ़ाना है तो बढ़ाइए, लेकिन कार्रवाई किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। आप बताइए अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रदेश में जातीय एंगल फैलाकर राजनीति करना चाह रहे हैं, क्या वो 2027 विधानसभा चुनाव में उनके लिए कारगर साबित होगी? मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरीके से वो मात खा रहे हैं फिलहाल, उनके पास कोई जवाब नहीं है योगी के सवालों का या उनके बयानों का, तो वो एक नया जातीय एंगल लेकर आ रहे हैं कि इसलिए वो 2027 विधानसभा चुनाव में एक धर्म, एक जाति के लोगों की वोट पाने के लिए ऐसे प्रयास करने से उनको कुछ मिलने वाला है। आप बताइए आपकी राय क्या है? क्या वाकई अखिलेश यादव को इस बात से फायदा होगा या फिर ये बात भी उनके लिए नेगेटिव साबित होने वाली है जो ये जातीय एंगल वो क्रिएट कर रहे हैं? आप बताइए अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।